हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके गाइस, तो हम माफिया किंग का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। में हमने देखा था वांग जी ने विंग को हक किया हुआ था और वो वांग जी उसे कहता है कि अगर तुम्हें सोना है तो तुम ऐसे ही सो सकते हो, नहीं तो तुम जाकर ज़मीन पर सो जाओ, फर्श पर, फ्लोर पर। तो विंग को इस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन वांग जी उसे कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ही सोता देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें गले लगाकर ही सोऊंगा, तुम्हें समझ आइए। विंग चुप रहता है और उसे कुछ कहता नहीं है और वांग जी उसे गले लगाकर सोया होता है। वांग जी उसे गले लगाता है और धीरे धीरे वो सॉफ्ट, जो वांग जी ने उसे सॉफ्टली गले लगाया होता है, धीरे धीरे वांग जी के हाथ टाइट होने लगते हैं। उसके हाथ ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती है विंग पर। वांग जी ने विंग की बॉडी को अपने साथ इतना फोर्सली प्रेस किया होता है कि विंग की बॉडी दर्द से विंग उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि विंग उससे डर रहा होता है और विंग बस उसके फेस पे देखे ही जा रहा होता है। विंग की बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है और विंग दिल में सोचता है ये मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को इतना दर्द दे रहा है। सिर्फ कोई क्या ऐसे गले लगा के सोता है किसी को कि उसकी हड्डियों को ही तोड़ दे, मेरी बॉडी कहता है। वांग जी विंग को कहता है मुझे ठीक से हक करो। विंग कहता है और कैसी हक चाहिए तुम्हें, मेरी पूरी बॉडी तुमने सबमिट कर ली अपने पास, अब भी तुम्हें हक ठीक से चाहिए। विंग की बात का वांग जी कोई जवाब नहीं देता और बस उसे देखने लगता है। और विंग जो उसकी हक को बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी पर बर्दाश्त कर पा रहा होता है। विंग सोचता है ये बॉडी किसी और की है और इसने कितनी ज़बरदस्ती दूसरों की चीज़ को हथियाना सीख लिया है। विंग की गर्दन से अचानक किसी का हाथ ग्रैब करके जोर से उसको अपनी तरफ खींचता है वांग जी उसे, और अपने लिप्स विंग के लिप्स के करीब लाता है। विंग डर से थोड़ा सा पीछे होने लगता है कि अचानक दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आ जाता है और वांग जी उसे देखता है और विंग जल्दी जल्दी वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि विंग किसी और की वजह से उससे दूर हुआ। अब वांग जी अपने उस गार्ड को कहता है तुम किससे पूछकर इस तरह अंदर आए? क्या तुम इसे देखना चाहते थे? क्या तुम मेरी प्यार पे नज़र डालना चाहते थे? हाँ। वांग जी सीधा उसकी गर्दन से ज़ोर से पकड़ता है और उसका सर टेबल के ऊपर मारता है ज़ोर से। उस गार्ड के सर से खून निकलने लगता है। फिर वांग जी उसका सर पकड़ता है, फिर से ज़ोर से मारता है, फिर पकड़ के फिर से मारता है, फिर से पकड़ के फिर से। इस तरह वांग जी उसे मुसलसल मारते ही रहता है, बार बार एक ही जगह पर, और उसके सर से इतना खून निकलने लगता है। फिर भी वांग जी जब वो बिल्कुल बेहोश होकर नीचे गिरता है तो फिर उसके सर के ऊपर अपनी गन रखता है और उसको गोली मार देता है और कहता है ये तुम्हारी सज़ा है हम दोनों के बीच में आने की, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी किस अधूरी रह गई। विंग ये सब जब देखता है, विंग पूरा कांप रहा होता है। विंग उस गार्ड की हालत देखता है। विंग कहता है उसे छोड़ो, मत मारो उसे, लेकिन वो उसे मारता ही रहता है। विंग अब रोने लगता है। विंग ने कभी भी ये सब अपनी लाइफ आंखों से कभी भी नहीं देखा था। भले उसका एक ब्रदर माफिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माफिया क्या करते और क्या नहीं। और विंग सोचता है इसने सिर्फ एक किस के लिए उसको मार डाला, क्योंकि वो हमारे बीच में आ गया। जल्दी से भाग कर जाता है और वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी जिसके हाथ में अभी भी गन थी, वो विंग को कहता है विंग बेबी, क्या तुम मुझसे डर गए हो? दरवाज़ा खोलो। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और को चोट पहुंचाऊं? नहीं ना। तुम चाहते हो कि क्या तुम्हारी वजह से कोई और यहाँ मरे? जब विंग ये सुनता है तो विंग अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और विंग दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है। विंग कहता है तुमने उसे सिर्फ इसलिए मार डाला
कि वो हमारे बीच में है। हाँ, मैं सबको मार डालूँगा जो हम दोनों के प्यार के बीच में आने की कोशिश करेगा। विंग, क्या तुम पागल हो? मैं पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में विंग। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल कर दिया है। देखो ना, मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी रूह सबको पाना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे विंग, सिर्फ मेरे। विंग उससे इतना डर चुका होता है कि उसके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं उसके सामने खड़े होने में। वांग जी उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी की किस विंग को सिर्फ अंदर से उसकी सोल को तोड़ रही होती है। विंग की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और वांग जी जैसे उसे छोड़ता है, विंग अपने लिप्स को साफ करता है और रोने लगता है। वांग जी कहता है स्माइल करते हुए, देखा, अब तुम समझ गए होगे कि मैं किसी को हमारे बीच में कभी भी नहीं आने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। वेज जो विंग को ही ढूंढ रहा है। वेज को पता चल गया है कि विंग कहाँ है और वेज समझ भी चुका विंग के पास कैसे पहुंच सकता है। तो वेज अपना प्लान स्टार्ट करता है। शॉ फैमिली के जियांग बेटे के पास जाता है। जियांग चैन जो विंग का बड़ा भाई है। विंग, तुम्हें पता है वो कहाँ है? वेज कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता चल गया अब वो कहाँ है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम नहीं जानते हमारी सबसे बड़ी दुश्मन फैमिली माफिया? लैन फैमिली। हाँ, लैन फैमिली। लड़का जिसने विंग को उठाया वो लैन वांग जी, उसी ने ही विंग को उठाया। चैंग चैंग कहता है अब उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे ब्रदर पे हाथ डाला। ऑफ कोर्स वो अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहते होंगे, इसलिए तो उन्होंने विंग को उठाया। और शुयांग कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है विंग पर। विंग के दिल में अभी भी वो चीज़ें उसकी आंखों के सामने घूम रही होती हैं जो वांग जी ने की थी। विंग सोचता है ये कैसा इंसान है जो दूसरों को तकलीफ़ देता है।